फोटोशॉप पहले हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये विंडो बटन है, यहाँ पे जाएंगे, स्टार्ट बटन कहते हैं इसको। और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग देखिए यहाँ पे PS एडोब फोटोशॉप CC 2019। अब समझिए काम कौन कौन सा फोटोशॉप पे होता है, ठीक है। पहला काम तो बहुत जगह क्या होता है, एडोब फोटोशॉप 7.0 रहेगा, ठीक है। कहीं पे रहेगा एडोब फोटोशॉप CC, ठीक है। और कहीं पे रहेगा एडोब फोटोशॉप CC 19, ठीक है। एडोब फोटोशॉप CC 19। तो इसमें क्या होता है डिफरेंस, बेसिकली डिफरेंस ये है, थोड़ा बहुत टूल्स का डिफरेंस है, थोड़ा बहुत मेन्यू चेंजेस है, थोड़ा बहुत लुक एंड फील में चेंजेस है, ठीक है। कोई भी जब सॉफ्टवेयर का अपडेट होता है वर्जन, तो थोड़ा बहुत ऑप्शन एडेड होता है, और कुछ कुछ ऐसा ऑप्शन होता है जो कि उसका लोकेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग फोटोशॉप CC पे काम करेंगे तो हम लोग फोटोशॉप का कोई भी वर्जन पे आराम से काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा टास्क बार में भी फोटोशॉप पिन किया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे पिन किया हुआ नहीं रहेगा, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से हटा देते हैं, तो हम लोग जाएंगे स्टार्ट बटन पे, और यहाँ पे होता है हमारा एडोब फोटोशॉप CC 19। इस पर राइट क्लिक करके इसको हम लोग पिन कर सकते हैं, ठीक है। मोर पिन टू टास्क बार। टास्क बार में पिन करने का मतलब ये होता है कि इजीली हम उसको वन क्लिक पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हमको बार बार स्टार्ट बटन में जाना पड़ेगा। फोटोशॉप को हम लोग इस तरह से ओपन करते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ओपन होगा, ये लोगो वगैरह आ जाएगा फोटोशॉप का। तो फोटोशॉप में आज हम लोग पहला दिन है, तो फर्स्ट डे क्या सीखेंगे, देखेंगे कुछ कुछ टूल्स के बारे में। फर्स्ट डे में हम लोग क्या जानेंगे कि टूल्स, मूव टूल्स क्या होता है, ठीक है। कुछ सिलेक्शन टूल होते हैं जिससे हम लोग फ़ोटो में सिलेक्शन करते हैं, और हम लोग क्रॉप वगैरह सीखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड चेंज करेंगे फ़ोटो का, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज, तो ये इतना सारी चीज़ हम लोग आज फर्स्ट डे में सीखेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ पे फ़ोटोशॉप ओपन हो गया है, ठीक है। फ़ोटोशॉप ओपन होने के बाद क्या करना है हम लोग को, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पहले से हम लोग कुछ फ़ोटोज़ बनाया है, तो वो फ़ोटोज़ दिख रहा है। और यहाँ पे आपका एक बटन है क्रिएट न्यू, और एक बटन है ओपन, जिससे हम लोग क्या करते हैं, फ़ोटो को ओपन करते हैं। और क्रिएट न्यू से क्या करते हैं, हम लोग पेज लेते हैं कि किस पेज पे हम लोग को फ़ोटो को बनाना है। तो जब आप क्रिएट न्यू पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा, इस तरह से एक न्यू डॉक्यूमेंट का पॉपअप आएगा। इसको पॉपअप बोलते हैं, ठीक है। इस मॉडल में आपको देखिए पेज का अलग अलग साइज़ है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारा साइजेस है। जैसे हम लोग फ़ोटो बनाना है तो फ़ोटो से रिलेटेड लेते हैं, ठीक है, प्रिंट करने के लिए। अगर कुछ प्रिंट करना है A4 पेज में प्रिंट करना है तो A4 यहाँ पे रहेगा। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में अगर कुछ काम करना है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे। वेब से रिलेटेड अगर पेज चाहिए तो वेब से रिलेटेड पेज यहाँ से लेंगे। और मोबाइल से रिलेटेड अगर कुछ स्क्रीन चाहिए तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इतना सारा देखिए स्क्रीन से, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे iPhone 8 है, iPhone Pro है। उसके अनुसार फिर हम लोग का फिल्म एंड वीडियो में जो पेजेस यूज होता है वो सब भी यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली पहले हम लोग अपने से कस्टम पेज लेते हैं, ठीक है। हम लोग को कौन सा पेज चाहिए, तो कस्टम पेज में हम लोग हो सकता है कि 550 विड्थ ले लें और 550 हाइट ले लें, ठीक है। और रेजोल्यूशन आप 72 मिनिमम, और मैक्सिमम 300 400 भी रख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है ना। इस तरह से दो ओरिएंटेशन होता है यहाँ पे। चूँकि आपका ये दोनों विड्थ हाइट सेम है, इसलिए ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है। हाइट को अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो ओरिएंटेशन में आपको समझ में आ जाएगा, देखिए, ठीक है। 650 ऊपर चला गया, और हाइट हो गया 550। वही अगर हम पोर्ट्रेट लैंडस्केप करेंगे, सॉरी पोर्ट्रेट करेंगे, तो विड्थ हो जाएगा 550, हाइट हो जाएगा 650, ठीक है। ये चेंज हो जाता है ओरिएंटेशन चेंज करने पर। और जो हम लोग पेज का होता है मेजरमेंट रखते हैं हम लोग पिक्सल में रखते हैं, ठीक है। ऐसे मेजरमेंट बहुत सारा है, इंचेज है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, पॉइंट्स है, पिकास है ना। तो हम लोग पिक्सल में यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है कलर मोड, जो कि RGB रहने देंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे उसका बिट जो होता है 8 बिट में हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए 8 बिट रहेगा। और यहाँ पे बैकग्राउंड कंटेंट जो है, इसको हम लोग वाइट, ब्लैक या बैकग्राउंड कलर, या और भी बहुत सारा ऑप्शन, जैसे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है PNG में जो हम लोग बनाते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग वाइट बैकग्राउंड लेंगे और यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, देखिए आपको यहाँ पे एक पेज आ जाएगा, जिस साइज़ का हम लोग पेज लेते हैं वो साइज़ का यहाँ पे पेज आ गया। अब जैसे ही पेज जब आता है तो ये आपका वर्किंग एरिया हो गया। सबसे टॉप में आपका मेनू बार होता है, जिसमें आप देख सकते हैं फाइल, एडिट, इमेज, लेयर्स,
टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, विंडो, हेल्प, इतना सारा मेन्यू है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे जो ये है ये आपका ऑप्शन है। कोई भी जब आप टूल सेलेक्ट करते हैं तो देखिए ये ऑप्शन में आपका चेंजेस आता है। जब भी हम कोई टूल चेंज करते हैं तो ऊपर में देखिए यहाँ पे ऑप्शन में चेंज होता है, यानी कि उस टूल के रिगार्डिंग वहाँ पे कुछ ऑप्शन आता है। जैसे अगर हम लोग मूव टूल सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है, फिर आपका ये बहुत सारा अलाइनमेंट चेंज करने के लिए है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे लेयर है, ग्रुप है। उसी तरह जब हम लोग क्रॉप टूल लेते हैं तो क्रॉप से रिगार्डिंग कुछ सेटिंग्स आते हैं। उसी तरह अगर मैजिक वन टूल लेते हैं तो मैजिक वन टूल से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स आते हैं। अब यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए मेनू बार है ना, इस मेनू बार को हम लोग ऐसे डिक्रीज भी कर सकते हैं ताकि हम एक बार में सारा टूल देख सकते हैं, और यहाँ से ये बटन जो देख रहे हैं एरो बटन, इससे इंक्रीज भी कर सकते हैं ना। उसके बाद अगर कुछ भी जैसे कि मेन टूल्स नहीं है दिख रहा है, या राइट साइड में कुछ ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, जैसे लेयर्स ऑप्शन का हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे चैनल्स का यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग लिखते हैं तो लेफ्ट राइट सेंटर करने के लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखे होंगे कि हम लोग टेक्स्ट जब लिखते हैं तो लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई वगैरह करते हैं। ठीक है, फिर स्वेचेज है, स्वेचेज का मतलब होता है कलर पैलेट्स। ठीक है, उसको यहाँ पे नाम दिया गया स्वेचेज। स्वेचेज में क्या होता है, आपको बहुत सारा कलर्स दिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक आपका प्रॉपर्टीज़ भी बटन है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो पेज साइज़ है उसमें विड्थ कितना है, हाइट कितना है। ठीक है, कहीं पे भी क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, रेजोल्यूशन देखिए 300 पिक्सल पर इंच जो हम लोग पेज में लिए थे। अभी क्या है कि लेयर्स में जब हम लोग जाएंगे तो ये जो बैकग्राउंड एक लिया हुआ है, सिंपली क्या हो रहा है, वो बैकग्राउंड दिख रहा है, उन्हें पेज लिया है। ठीक है, अब हम इस पे अगर कोई लेयर लाते हैं इमेज का तो यहाँ पे क्या होता है, देखते हैं हम लोग क्या चेंजेस आता है लेयर्स में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे। ठीक है, फाइल में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल मेनू में जाएंगे। ठीक, फाइल मेनू में जाएंगे और हम लोग न्यू बटन से तो हम लोग पेज लाते हैं, हम लोग को लाना है फ़ोटो, तो ओपन में जाएंगे। ठीक है, अगर आपके सिस्टम्स में अगर इमेज रखा हुआ है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप गूगल क्रोम के हेल्प से आप इमेज वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जाएंगे ऑफिस इमेजेस, जिस तरह का आपको इमेज चाहिए यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक पर्सन इमेज ले लेते हैं जिसको हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह चेंज करेंगे। ठीक है, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब कोई एक इमेज हम लोग ले लेंगे, है ना। उस इमेज को राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेंगे और उसको हम लोग सेव कर लेंगे। ठीक है, कहीं पे भी आप एक लोकेशन दे के सेव कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पे जो हम लोग फाइल में गए थे, ओपन पे क्लिक किए थे, उसके बाद हम लोग अभी जो डाउनलोड किए इमेज ई ड्राइव में, हम उसको ओपन करेंगे। डबल क्लिक करके आप ओपन कर लीजिए। ओपन होने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये आपका एक जो वाइट पेज है वो अलग से है। ठीक है, बैकग्राउंड अलग से आपका ओपन है, और जैसे ही आप इमेज लाए हैं उसका एक अलग से लेयर बन गया। यहाँ पे देखिए एक आपका वाइट बैकग्राउंड है, एक आपका इमेज का बैकग्राउंड है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इस इमेज को आपको ड्रैग करके ले जाना है इस वाइट बैकग्राउंड पे। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ये मूव टूल। देखिए ये पॉइंटर ब्लैक कलर का दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग जाएंगे पहले फोटो वाले लेयर पे। ठीक है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पे ले जाके व्हाइट वाले एरिया पे सेंटर में लाके, देखिए जब हम लोग इस तरह से क्लिक करके रखते हैं तो पॉइंटर के साथ प्लस बनता है, और जैसे यहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो फोटो आपका आ जाएगा। ठीक है, सिंपली इस तरह कर सकते हैं। या अगर आप इस तरह नहीं हो पा रहा आपसे तो आप कंट्रोल ए कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए चारों तरफ सिलेक्शन हो गया। इसको फिर कंट्रोल सी कीजिए कॉपी करने के लिए, फिर आप उस वाइट एरिया पे आइए और पेस्ट कर दीजिए। तो अभी हम लोगों ने आपसे जैसा देखा कि हम लोग दो बार, एक बार ड्रैग करके लाएं ये वाला लेयर, और एक बार हम लोग कॉपी पेस्ट करके लाएं, तो देखिए आपका लेयर में दो लेयर यहाँ पे ऐड हो गया, एक लेयर 1 के नाम से, एक लेयर 2 के नाम से। जितना भी बार आप इमेज कॉपी पेस्ट करके लाइए या कहीं से ड्रैग करके लाते हैं, उसका क्या होता है, एक एक लेयर बनते जाता है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उस फोटो पे राइट क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा लेयर 1 बैकग्राउंड्स। अगर हम लोग बैकग्राउंड्स पे क्लिक करेंगे तो वाइट एरिया देखिए यहाँ पे लेयर में सेलेक्ट हो गया। अगर हम लोग राइट क्लिक करके लेयर 1 पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लेयर 1 पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा लेयर अभी आपका सेलेक्टेड है। और अगर आपको कन्फ्यूजन कभी भी हो तो यहाँ पे ऑप्शन बार में जाके यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट ऑप्शन आता है, या आप शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका सिलेक्शन दिखेगा। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इमेज को छोटा एंड बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हेल्प भी करता है समझने में कि अभी हमारा कौन सा लेयर सेलेक्टेड है।
जैसे अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर दिए लेयर 1 पे, तो देखिए उस पर चारों तरफ एक सिलेक्शन एरिया आ जाता है ना। तो ये काम होता है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से। इस पर जब टिक रहता है, अगर टिक नहीं रहेगा तो वो सिलेक्शन नहीं दिखेगा। फिर आपके मन में ये कन्फ्यूजन आएगा कि उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग कैसे लाएं। तो उसको लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मेनू का भी यूज कर सकते हैं और हम लोग शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। अगर मेनू में जानना है कि मेनू में कहाँ अवेलेबल है, तो हम लोग एडिट मेनू में जाएंगे और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके एक ऑप्शन है, देखिए, ठीक है। उसके ऊपर जस्ट फ्री ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में भी कर सकते हैं और फ्री ट्रांसफॉर्म में भी कर सकते हैं। तो फ्री ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे, सिलेक्शन आ जाएगा। लेकिन जब ये सिलेक्शन आप फ्री ट्रांसफॉर्म से लाते हैं तो आपको इंटर करना होता है उसको हटाने के लिए। लेकिन जब आप ये शॉर्ट ट्रांसफॉर्म कंट्रोल से लाते हैं तो आप चेंज करने के बाद फिर इंटर कर दीजिए, वो आपका सिलेक्शन हट जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका सिलेक्शन यहाँ पे टिक किया हुआ है तो वो दिखेगा इस तरह से। लेकिन अगर आप एक बार छोटा बड़ा अगर उस पर करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे टिक आउट आ जाता है। और इस टिक को जब तक आप हटाते नहीं तब तक आपका वो सिलेक्शन ही काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इमेज को छोटा बड़ा करते हैं। अब जैसे इस इमेज को हम लोग बड़ा कर लिए, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जब ये इमेज हम इंक्रीज की साइज में, तो इसका लेयर जो है पीछे दिख रहा है हमको, और जो लेयर 2 है वो ऊपर दिख रहा है। तो लेयर में आप समझ लीजिए कि जो ऊपर रहेगा, एक से ऊपर रहेगा, ठीक है, फर्स्ट में रहेगा, तो वो लेयर सबसे आगे हो गया, ठीक है। उसके नीचे है तो वो लेयर नीचे रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो लेयर 2 को आप सेलेक्ट कीजिए, नीचे ले आइए, देख रहे हैं लेयर ऊपर ये दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक लेयर को हाइड कर देंगे। ये आइज जो देख रहे हैं इससे हम लोग हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लेयर को शो हाइड करना या ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाना या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना, तो हम लोग इस तरह से काम करते हैं, ठीक है। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको अभी हम लोग ट्रांसफॉर्म कंट्रोल हटा देते हैं। अब ये इमेज आ गया यहाँ पे। अब इस पेज पे हम लोग ऊपर सेट करना है या सेंटर में सेट करना है, कर दिए इस तरह से। लेकिन हमको पता नहीं कि एग्जैक्ट सेंटर हुआ या नहीं, ठीक है। तो हम लोग इमेज पूरे पेज में अगर सेंटर करना है तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेते हैं चेक करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये इमेज छोटा हो गया। अभी ये पेज के सेंटर में है या नहीं ये हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद ये ऑप्शन में चले जाएंगे, देखिए यहाँ पे है ना, ये सेंटर दिखा रहा है और ये भी एक सेंटर है। तो ये आपका हॉरिजेंटल सेंटर हो गया, ये आपका वर्टिकल सेंटर हो गया। तो ये देखिए हॉरिजेंटली जब सेंटर किया तो हॉरिजेंटली हुआ, और ये वर्टिकली सेंटर किया तो वर्टिकली हुआ, हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है। तो दोनों जब हम लोग सेंटर कर दिए तो ये आपका फोटो क्या हुआ, पेज के एकदम एग्जैक्ट सेंटर में चला गया। इससे आपको क्या हुआ, एक बार में सेंटर माउस से नहीं करना पड़ा, एग्जैक्टली पेज के सेंटर में आपका इमेज फिट हो गया। उसके सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल+D प्रेस कर सकते हैं, या अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं रहता तो शुरुआत में आप सेलेक्ट मेनू में जाकर यहाँ पे डी सेलेक्ट ऑप्शन रहता है, ठीक है, डी सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए का मतलब हो गया सेलेक्ट करना पूरे एरिया को, सेलेक्ट ऑल, और कंट्रोल प्लस अगर डी प्रेस करते हैं तो इसका मतलब क्या, डी सेलेक्ट, मतलब सिलेक्शन को रिमूव करना। और अगर आप कंट्रोल+T करते हैं तो इसका मतलब था फ्री ट्रांसफॉर्म, मतलब आपको इमेज को क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसके हाइट को डिक्रीज इंक्रीज करना है, ठीक है। कंट्रोल T करने के बाद हाइट को डिक्रीज इंक्रीज करने के बाद आप इंटर प्रेस करें, वो सिलेक्शन आपका हट जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए अभी हम कंट्रोल T करते हैं और इसके साइज को हम लोग इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना था करके फिर इंटर प्रेस कर देंगे तो सिलेक्शन हट जाएगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल T करते हुए इसके कॉर्नर पे आते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि पॉइंटर का जो है एंगल चेंज हो गया। यहाँ पे पॉइंटर देखिए ब्लैक कलर का दिख रहा है और यहाँ पे जाते हैं वो रोटेशन का आइकन आ जा रहा है। इससे क्या होगा, आप फोटो को रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। आपको जिस एंगल में रोटेट करना फोटो उस एंगल में रोटेट करके रख सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ देर पहले हमने एक लेयर यहाँ पे लाया हुआ था लेयर 2, इसको हाइड करके रखा। इस पर आइज हम लोग पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा फोटो। फिर हम उसको क्या करेंगे, लेयर 2 पे क्लिक कर लेंगे, लेयर से भी कर सकते हैं या राइट क्लिक करके लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसको सेम वही कंट्रोल T करेंगे और हम लोग लेफ्ट साइड से उसको रोटेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम हम लोग इस तरह से फ़ोटो एक ही पेज में सजा सकते हैं, ठीक है। यह हो गया। तो इस तरह से हम लोग सीखा अभी कि मूव टूल से कैसे हम लोग ड्रैग करके लाते हैं, उसको सेट करते हैं, ठीक है, और लेयर का कैसे यूज करते हैं। साथ साथ हम लोगों ने देखा कि एडिट मेनू में हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है, सेलेक्ट मेनू में हमारे पास डी सेलेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और जब हम लोग कंट्रोल A करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि
आपका वर्टिकल सेंटर, हॉरिजॉन्टल सेंटर, इसमें और भी ऑप्शन है, लेफ्ट, सेंटर, राइट। उसी तरह हॉरिजॉन्टल का टॉप, सेंटर हो जाता है एंड बॉटम हो जाता है। जैसे ही पॉइंटर रखिएगा आपको वो हाईलाइट करता है, ठीक है। तो इस तरह से फोटोशॉप क्या है कि आप जहाँ पर भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो उस पर आप इस तरह से पॉइंटर रख के भी नाम जान सकते हैं कि उसका एक्चुअल में नाम क्या है, काम क्या है। लेटेस्ट वाले में ये ऑप्शन दिया, देखिए क्रॉप टूल है इसका नाम, इसमें उसको क्या कर रहा है, फोटो को सेलेक्ट करके क्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज पे जाएंगे, इमेज वाले एरिया पे कंट्रोल डी करेंगे पहले, और ये लेयर है, ठीक है हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से दोनों लेयर को पहले हाइड कर देंगे। अगर नहीं हाइड करना है आपको तो लेयर को लाकर इसे डस्टबिन पे छोड़ सकते हैं, इससे क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ड्रैग करके लाके छोड़ दिए। हम लोग फिर से जाएंगे उस इमेज पे, मूव टूल से क्लिक करके ड्रैग करके लाएंगे, लाने के बाद यहाँ छोड़ेंगे और इसको हम लोग कंट्रोल टी करके थोड़ा सा साइज इंक्रीज करेंगे, ठीक है, पेज में फिट कर देंगे। अब हम लोग का काम क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को वन टाइम में रिमूव करना है। तो अगर वन टाइम में रिमूव करना है सेलेक्ट करके, तो हम लोग मैजिक वन टूल का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे मूव टूल के जस्ट लेफ्ट के नीचे राइट साइड में, ठीक है, यहाँ पे मैजिक वन टूल है, पॉइंटर रखिएगा, शॉर्टकट की डब्ल्यू है। देखिए मैजिक वन टूल के बगल में ब्रैकेट में डब्ल्यू लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर सकते हैं, डब्ल्यू भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। क्लिक करने के बाद आप क्या कीजिए, इस जो बैकग्राउंड एरिया इस फोटो का उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक कुछ सिलेक्शन करके देगा, जितना दूर वो सेलेक्ट कर पाया। उसके बाद आप ऐसे क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मैजिक वन टूल के साथ प्लस आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्टेड है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन का मतलब होता है कि वो ऐड है, क्या है, ऐड हो रहा है, ठीक है, उस सेक्शन में। और थर्ड ऑप्शन का मतलब वो रिमूव करता है, देखिए रिमूव कर दिया, ठीक है। तो हम लोग सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके रखेंगे ऐड करने के लिए, एडिशन अगर करना हो तो सेकंड ऑप्शन, और अगर न्यू सिलेक्शन करना हो तो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन इस तरह से, फर्स्ट न्यू सिलेक्शन, सेकंड ऐड टू सिलेक्शन, थर्ड सबट्रैक्ट सिलेक्शन एंड फोर्थ होता है आपका उसको इंटरसेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। तो हम लोग अभी ये सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद देखिए एग्जैक्ट आप जब कंट्रोल प्लस से जूम कीजिएगा, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि एग्जैक्ट सिर्फ वाइट बैकग्राउंड को छोड़कर इमेज का जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ सेलेक्ट हुआ है। अगर हम गलती से बाहर क्लिक कर देंगे इस वाइट एरिया पे तो वाइट एरिया भी साथ में सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमको वो तो करना है नहीं। तो हमको क्या करेंगे, कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे जाएंगे, ठीक है, एक स्टेप पीछे जाएंगे, जिससे कि हमारा सिर्फ वाइट बैकग्राउंड क्या, सॉरी, इमेज का जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ सेलेक्ट हुआ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इमेज का जब बैकग्राउंड सिलेक्शन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट भी दबा सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अपोजिट सिलेक्शन करके भी हटा सकते हैं। तो हम लोग कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे ही डिलीट प्रेस करेंगे बैकग्राउंड इसका हट जाएगा, और बैकग्राउंड हटने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इस सिलेक्शन को रिमूव करना है, जो सिलेक्शन अभी आपको दिख रहा है। तो सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए हम लोग कंट्रोल डी करते हैं। तो इस तरह से आपका फोटो का बैकग्राउंड हट गया। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होगा कि फोटो सिंगल कलर बैकग्राउंड नहीं होगा, बहुत सारा कुछ घर का पिक्चर या कुछ मान लीजिए पौधा वगैरह का पिक्चर हो, तो कैसे उसको रिमूव करेंगे। तो उसके लिए फिर हम लोग आगे देखेंगे कैसे और भी टूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग उसको सिलेक्शन करते हैं। तो मैजिक पॉइंट टूल क्या करता है, सिंगल कलर या एक तरह का कलर के सिलेक्शन को वन टाइम में सेलेक्ट करके देता है हमको, ठीक है। अभी जब आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए तो देख रहे हैं फोटो का साइड साइड में कॉर्नर में ये धुंधला जैसा है ना, ब्लरी इफेक्ट आ रहा है, मतलब ये ठीक से सिलेक्शन जैसा नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे दो बार, ठीक है, कंट्रोल जेड कर सकते हैं, या पीछे जाने के लिए आप अल्ट कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं, और उसको रिपीट करने के लिए, रेडू करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल जेड होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही सिलेक्शन करते हैं और डिलीट करने से पहले एक ऑप्शन हम लोग को करना होता है, जो कि उसके एजेस, कॉर्नर जो है फोटो का कॉर्नर को हम लोग क्या करते हैं, एक ऑप्शन होता है उसको बोलते हैं फेदर डालना, ठीक है। फेदर से क्या होता है, थोड़ा सा वो ब्लरी इफेक्ट आ जाता है। तो हम लोग फेदर 1 से लेकर 20-30 जितना होता है उसके हिसाब से ब्लरी करेंगे। तो हम लोग 5-6 इससे ज़्यादा ब्लर नहीं करते हैं, 5 या 6 अमाउंट दे के पिक्सल ओके कर देते हैं। तो ये हल्का क्या होता है, देखिए आपका जैसे ही हमने ब्लर किया, देखिए कॉर्नर इसका मुड़ गया सिलेक्शन का, देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए कंट्रोल जेड, अभी सिलेक्शन कॉर्नर पूरा है। जैसे ही हम लोगों ने सेलेक्ट में जाकर, मॉडिफाई में जाकर फेदर पे क्लिक किया,
और 5 या 6 डाला, सिलेक्शन थोड़ा सा राउंड हो गया, ठीक है, यानी कि वो थोड़ा सा क्या हुआ, फेदर ले लिया, ब्लर ले लिया। अब उसका जब हम लोग इसको डिलीट करेंगे और कंट्रोल डी करेंगे तो देखिए फोटो का कॉर्नर जो है आउटसाइड, उस टाइम थोड़ा कटा कटा लग रहा था, वो अब नहीं लग रहा है, देखिए है ना, थोड़ा सा क्या होता है, धुंधला हो गया, ब्लर हो गया। इससे पता नहीं चलता है कि हम लोग का कुछ बैकग्राउंड भी था, लेकिन जो बाकी एरिया वो थोड़ा रेक्टेंगल जैसा बचा हुआ रह गया। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, रबड़ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इरेजर टूल, हिंदी में रबड़ बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इरेजर टूल। इसको लेके इस तरह से हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिलीट कर दिए। तो आप जैसा कि देख पाए कि हम लोग कैसे वन टाइम में बैकग्राउंड को चेंज कर दिए, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड हो गया। अब लेयर को सेंटर में कर दीजिए, सेंटर में करने के सेम ऑप्शन कंट्रोल ए, देन हॉरिजॉन्टल सेंटर एंड वर्टिकल सेंटर, उसके बाद कंट्रोल डी, एंड फिर बैकग्राउंड आप सेलेक्ट करिए। अगर कोई आपको दूसरा कलर डालना है इसमें तो आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे देखिए आपका कलर का ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है, ऊपर वाले को फोरग्राउंड कलर करते हैं और बैकग्राउंड वाले को बैकग्राउंड कलर बोलते हैं। तो हम ऊपर वाले कलर पे एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, कोई भी एक कलर आ जाएगा, हम उसमें से कोई एक कलर ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद ओके कर देंगे। और जैसे ही कलर आता है वो हमको फिल करना है, और हमारा हमेशा याद रखिएगा लेयर में बैकग्राउंड सेलेक्ट हो, चूँकि हमको बैकग्राउंड में कलर डालना है, ना कि इमेज में। उसके बाद हम लोग कल चले जाएंगे एडिट मेन्यू में, यहाँ पे फिल ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कंटेंट में हमेशा याद रखिएगा, अगर फोरग्राउंड कलर है तो फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करें, और अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, यानी कि अगर यहाँ से आपको बैकग्राउंड कलर लेना है जो कि अभी वाइट है, ठीक है, तो अभी वाइट में वाइट फील होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग फोरग्राउंड सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। इससे आपका क्या होगा, ये रेड कलर जो है आपका फोरग्राउंड में, वो आपका बैकग्राउंड में फील हो जाएगा पूरी तरह से। जैसे ही आप फील करते हैं तो देख पा रहे हैं फोटो के राइट साइड में हैंड के पास थोड़ा थोड़ा छूटा हुआ है, जो कि हम लोगों ने अभी इरेजर से डिलीट करना था, वो डिलीट नहीं हो पा रहा था। तो अभी हम लोग जैसे रेड फिल किया वो पता चलने लगा। उसके बाद हम लोग इरेजर का साइज थोड़ा छोटा कर लेंगे, जो कि आपका कीबोर्ड से बिग ब्रैकेट होता है, ठीक है, पी के बगल में होता है वो, उससे छोटा होता है। अगर आप खुद से छोटा करना चाहते हैं यहाँ से ऑप्शन से, तो आप यहाँ पे जाके ये साइज को छोटा एंड बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, ये साइज ऑप्शन होता है ब्रश का, छोटा कर लीजिए, बाहर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद आपको जितना अमाउंट ऑफ इरेज करना है इरेज कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, एक इमेज लाया, उसका बैकग्राउंड चेंज किया, बैकग्राउंड चेंज करने के बाद इरेजर का हेल्प से थोड़ा सा आउटसाइड एरिया को क्लियर किया। उसके बाद हम लोगों ने बैकग्राउंड सेलेक्ट करके उस पर रेड कलर फिल किया। तो इस तरह से हमने एक पूरे फोटो को क्या किया कि बैकग्राउंड चेंज किया, ठीक है। अब थोड़ा सा फोटो का साइज को हम लोग बड़ा कर लेंगे, है ना, अल्ट के साथ बड़ा कीजिएगा थोड़ा सा, तो चारों साइड से इक्वल बड़ा होगा, ठीक है, ठीक है, और एंटर कर दीजिएगा। इस तरह से आपका क्या हुआ कि एक कंप्लीट हम लोग फोटो के साइज को चेंज कर दिए। अभी हम लोग का जो ये बैकग्राउंड साइज है उसको चेक करना है, अगर तो हम लोग लेयर पे क्लिक करके इमेज में जाएंगे और इमेज साइज पे क्लिक करेंगे, तो इससे हम लोग देख पाएंगे कि विड्थ हमारा 550 पिक्सल है और हाइट हमारा 650 पिक्सल है, ठीक है। तो और रेजोल्यूशन 300 है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक छोटे से फोटो को हम लोग इस एरिया पे सेट करके दिखाया, बैकग्राउंड चेंज करके, ठीक है।